आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। शहर बेंगलुरु हज भवन में आज बीजेड ज़मीर अहमद ने एक ऐलान किया है। 6 तारीख के दिन हज भवन की इब्तिदा अमल में आएगी। 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जितने भी लोग आएंगे वहाँ उनके लिए जो है 3 टाइम के खाने का इंतज़ाम इनकी जानिब से, बीजेड ज़मीर की जानिब से जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया जाएगा। लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का भरपूर इंतजाम किया जाएगा। रोजाना 10 से 25 हजार तक के लोगों के लिए खाने का नज़्म। खाने का इंतजाम, खाने का हाजियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका इंतजाम कराया जाता है। वो तो हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। जो विजिटर्स जो है उनका खाने का इंतजाम नहीं होता है। अभी एक हाजी के पीछे कम से कम 5 जन रहते हैं। ऐसा करके कम से कम एक 15 से 20 हजार 25 हजार तक भी विजिटर्स आते हैं। यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरी तरफ से एक लंगर लगाया गया है। यानी 3 टाइम का हर दिन 7 तारीख से लेके 6 तारीख से लेके 22 तारीख तक लंगर लगाया गया है। 3 टाइम भी, नाश्ते का, दोपहर का खाने का और रात का खाने का। जितने भी आदमी हो, रुकावट नहीं है। कितने लोग आए? कितने भी आदमी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी आदमी हो, 3 टाइम भी नॉन वेज पका के अच्छा से अच्छा जो हम लोग जो खाते हैं वैसा बेहतरीन खाना जो विजिटर्स को खाना करके उसके लिए एक लंगर लगाया गया है। वो मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से लगाया गया। क्या फैसले लिए गए? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज हज कमेटी में यहाँ पे हज जो हाजी भाई यहाँ से जाते हैं, तो आज बहुत ही सीरियस मीटिंग हुई है जिसमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर हाउसिंग और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर वक्फ ज़मीर साहब भी साथ थे और हमारे हज के चेयरमैन राव भाई भी थे और साथ ही हमारे जैन सर भी जो सेक्रेटरी हैं हमारे माइनॉरिटी के, और साथ ही हमारे सीओ और हज कमेटी के सभी मेंबर सभी प्रेजेंट में एक अच्छी सी मीटिंग हुई है जो खासकर हाजी भाइयों को लेके, जिसमें एयरपोर्ट के पूरे अथॉरिटीज़ को बुलाया गया था, जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जो पूरा वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं, एयरलाइंस वालों को बुलाया गया था, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को बुलाया गया था, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट, ताकि हाजी भाइयों को तकलीफ ना हो। तो उसके लिए बहुत ही मीटिंग हुई है, तो बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। सभी को जो जो डायरेक्शन देना है हम सभी मिलके उनको डायरेक्शन दिए हैं, तो वो भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस बार हमारे हाजी भाई बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम 3000 थे, इस बार कम से कम 7000 तक हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट सभी तरीके का, ट्रांसपोर्ट, फूड का, और ज़मीर भाई हर साल जिस तरह से एक लंगर चलता है, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी लिए हैं। कम से कम 10 से 15 हज़ार जो हाजी भाई को छोड़ने आते हैं बेंगलुरु से, बाहर से, पूरे स्टेट से, रोज़ाना वो खाने का इंतज़ाम भी हर साल की तरह इस बार लिए हैं। बसेस तो उनके हमेशा, जब से हज कैंप चालू हुआ है, जब से उनके बसेस, न्यू ब्रांड बसेस चलते हैं, तो मैं ज़मीर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट की तरफ से मनोज जैन सर का भी धन्यवाद बोलता हूँ। राव भाई का भी, सभी मेंबर्स का, हमारे बिदर से मंसूर भाई भी आए और वो भी वहाँ से हमेशा हज कैंप का बहुत ही जिस तरह से बेंगलुरु में चलाते हैं, छोटे बिदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो आप चलाते हैं, तो मैं उनको भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा बोलता हूँ। और आप लोग सभी लोगों को दुआ करने की गुजारिश करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से हाजी भाइयों का सफ़र हो जाए, और बहुत बड़ा मंजिल पे जा रहे हैं, मक्का और मदीना, तो वहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से उनका हज हो जाए, इतना बोलते हुए मैं सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार का कोटा क्या है, कितने लोग जाने वाले हैं? इस बार का कोटा कम से कम 7000 तक कोटा है बोलते हैं, तो पूरा डिटेल है। तो लास्ट टाइम जो है 3000 जैसा आज़मीन हज गए थे, तो उस वक्त एकोमोडेशन का काफ़ी मसला पैदा हुआ।
यहाँ पर हम देखते हैं कि 8-8, 10-10 घंटे जो है उन्हें बेड नहीं अलॉकेट किए गए, रूम्स अलॉकेट नहीं किए गए, जिसकी वजह से इतना सफ़र तय करके दूर दराज से हाजी आए, बहुत परेशान हुए, बहुत हंगामा यहाँ पर हुआ। तो इस मसले को दूर करने के लिए कैसे आप निपटेंगे इस मसले से? नहीं, लास्ट टाइम मैं खुद आके विजिट किया था, क्योंकि हमारे बिदर से, गुलबर्गे से भी हाजी भाई यहाँ पे आए थे। तो लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ था बोलो तो एट ए टाइम पूरे हाजी भाइयों को बुला लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम इंजेक्शन, कोविड का इंजेक्शन के लिए वो सभी भाइयों को बुलाने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था। अभी क्या है, पूरा महीना भर चल रहा है, डेली 600-700 हाजी आएंगे। उस टाइम 2000 हाजी भाई आए थे। तो उसको लास्ट टाइम वो जो प्रॉब्लम्स देखते हुए इस बार बहुत ही अरेंजमेंट किए हैं। लास्ट टाइम जैसा बाथरूम, इस बार 150 एक्स्ट्रा लैट्रिन बाथरूम अरेंजमेंट किए, पिछली बार नहीं था। और क्लीन करने वाले भी पिछली बार थोड़ा सा कम थे, तो इस बार सभी चीज़ें एक्स्ट्रा ज़्यादा किए। तो इस बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना भरोसा है इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, यानी हज की पहली फ़्लाइट जो है 7 तारीख को सवेरे 5 बजे से पहली फ़्लाइट है। उसके सिलसिले में आज तमाम डिपार्टमेंट की एक मीटिंग बुलाया गया है। हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब के नेतृत्व में, और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी जनाब मनोज जैन साहब के, और CEO सरफराज खान की, और चेयरमैन हमारे रौफ साहब की नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाया है। कंसल्ट तमाम डिपार्टमेंट के, जैसे कि कस्टम वाले, जैसा हेल्थ वाले, जैसा ट्रैफिक वाले, जैसा एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले, फ्लाइट सेक्शन वाले, सबको बुला के जो हर साल जो डायरेक्शन जो काम किया जाता है उस तरीके से काम करना करके एक डायरेक्शन दिया गया है। उस तरीके से डायरेक्शन दिया गया है। इस बार टोटल फ्लाइट जो है, पहला जो 7 तारीख को जो पहला जो फ्लाइट है, 5 फ्लाइट्स है। 5 फ्लाइट्स मतलब उस दिन 5 फ्लाइट है, उसके बाद 3-3 फ्लाइट है। 5 फ्लाइट जो पहला दिन जो जाने वाला 5 फ्लाइट है वो वया जाने वाली है, वया मकसद जाती है। उसके बाद जो है रेगुलर जो फ्लाइट है 8 तारीख से जो है लगातार डायरेक्ट फ्लाइट्स है। इस बार के इंतज़ाम अलग तरीके से किया गया है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हज के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था। वजह उसकी क्या हो गया था, ये जो हज भवन, हज घर जो है उसको कोविड को दिया गया था, उसके लिए थोड़ा डैमेजेस हो गया था। एकदम से हज जाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ गया था। इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका इंतजाम अच्छी तरीके से इस बार किया गया। खाने का जो है मसला रहता है, खाने का इंतजाम नहीं, खाने का हाजियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका इंतजाम कराया जाता है। वो तो हर साल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है। जो विजिटर्स जो है उनका खाने का इंतजाम नहीं होता है। अभी एक हाजी के पीछे कम से कम 5 जन रहते हैं। ऐसा करके कम से कम एक 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार तक भी विजिटर्स आते हैं। यानी हाजियों के साथ जो विजिटर्स रहते हैं उनको इस बार मेरी तरफ से एक लंगर लगाया गया है। यानी 3 टाइम का हर दिन 7 तारीख से लेके 6 तारीख से लेके 22 तारीख तक लंगर लगाया गया है। 3 टाइम भी, नाश्ते का, दोपहर का खाने का और रात का खाने का। जितने भी आदमी हो, रुकावट नहीं है। कितने लोग आने? कितने भी आदमी हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कितने भी आदमी हो, 3 टाइम भी नॉन वेज पका के अच्छा से अच्छा जो हम लोग जो खाते हैं वैसा बेहतरीन खाना जो विजिटर्स को खाना करके उसके लिए एक लंगर लगाया गया है। वो मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं, वो मेरी तरफ से लगाया गया। रोजाना 10 से 15 हज़ार लोग आ सकते हैं। कम से कम 25 हज़ार रहते रोज के, कम से कम 25, 3 टाइम भी हिसाब डालेंगे तो 30 हज़ार क्रॉस करते हैं। कितने दिन तक रहेगा सर? ये लगातार समझो 22 तारीख तक, यानी 7 तारीख से लेके 22 तारीख, मतलब कम से कम एक 15 दिन तक। सर, ये बेंगलुरु में जो हाजियों की जो खिदमत होती है वो पूरे मुल्क में मशहूर है, और यही एक जज्बा रहता है, एक जोश रहता है। तो इस मरतबा भी यही देखने को मिलेगा, इससे बेहतरीन खिदमत अंजाम देने की। नहीं, इंशाल्लाह जो हज कैंप जो सक्सीड हो रहा है, वजह उसकी कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं, कोई मंत्री की वजह से नहीं, कोई चेयरमैन की वजह से नहीं। ये हज कैंप जो सक्सीड होता है उसका कबूल कारण जो है हमारे जो कंसल्ट ऑफिसर जो है, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब काम धंधा छोड़ के लगातार इधर ही इस काम में लगे हुए हैं। जैसा हमारे CEO है हमारे सरफराज खान साहब, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। उनके साथ साथ में जो वॉलंटियर जो है, हज़ारों तादाद में वॉलंटियर जो है, वो दिन रात 2 महीने सब कुछ छोड़ के, उनकी रोजी रोटी छोड़ के, जो भी वॉलंटियर जो है कोई पैसे वाला नहीं है, मिडिल क्लास है। अगर वो लोग कमाएंगे तो महीने का जो है उनको जो सैलरी आती है उसमें गुजारा करना, वो छोड़ के आके जो खिदमत करके जो हज कैंप सक्सीड कर रहे ना, वजह वो लोग है वॉलंटियर्स हमारे। सर, पिछली बार कोalition गवर्नमेंट में जब आप मिनिस्टर थे तो काफ़ी अच्छे खिदमत रहे, उसे आज भी लोग याद करते हैं। तो आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे नहीं, इसमें क्या है, रहीम खान साहब को अल्लाह मियां ने मौका दिया है।
अभी रहीम खान साहब हज के मिनिस्टर है। रहीम खान साहब का जो है अभी से नहीं है, ये मिनिस्ट्री बन के खिदमत नहीं कर रहे। इससे पहले भी कम से कम लगातार 15-20 साल से हमारा जो ट्रांसपोर्ट के जो बसेस में हम लोग जो भेजते हैं उसके अंदर रहीम खान साहब के भी बसेस है। इनका जो स्कूल चलती है एजुकेशन फील्ड में है, वो एजुकेशन फील्ड में जो बसेस होते हैं वो भी लगातार कम से कम 15-20 साल से बसेस भेजते रहे। और खिदमत कोई दिखा के करता है, कोई छुपा के करता है। यानी हमारे रहीम खान साहब जो है छुपा के खिदमत करते आ रहे थे। सर पिछली बार आपने वॉलंटियर्स को जो है उमरा भेजे सर, बड़े पैमाने पे तकरीबन 700-800 लोगों को आपने 700 नहीं 1050 जन को उमरा भेजा। वजह भेजने की क्या है, जो 20-25 साल से जो हाजियों की जो खिदमत की है वही अल्लाह का घर नहीं देखेंगे तो कैसा करके उनको, जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं करे, जिसकी ताकत नहीं है, वैसों को आइडेंटिफाई करके 1050 जन को मैं उम्रे के लिए भेजा था। यानी मैं नहीं भेजा हुआ, अल्लाह मियाँ उनकी खिदमत कबूल करके जरिया मुझे बनाया था। जब तक अल्लाह मियाँ का जब तक बुलावा नहीं आता कोई मैं कलाल नहीं जा सकता उधर। मेरे को जरिया बना के अल्लाह मियाँ ने उनसे बुलाया था। और मेरे को अभी माहिती है कि और चंद वॉलंटियर्स नहीं जा चुके, अल्लाह का घर का दीदार नहीं किया करके, वैसों को आइडेंटिफाई करके इंशाल्लाह मैं 1-2-4 महीने के अंदर उनको भी भेजने की जद्दोजहद कोशिश करता हूँ। सर इस बार का कोटा कितना है सर, कितने लोग हैं? टोटल 8140 पर साथ कोटा था, 8140 पर था। यानी हमारे जो एप्लीकेशन है हमारे को 8140 पर साथ कुछ एप्लीकेशन है। हमारा जो कर्नाटका का जो कोटा था 7900 चिल्लर कोटा था। यानी वो कैंसलेशन 150 कैंसलेशन होने की वजह से उधर सही हो गया। यानी एक्सेस भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, बराबर हो गया। अभी इसका कोई मसला नहीं है इसका। सब इस मरतबा हज टर्मिनल एयरपोर्ट में क्या सेपरेट हज टर्मिनल होगा, कैसा वहाँ पे इंतजाम? नहीं, हर तरीके से जो इंतजाम होता है, इमिग्रेशन का रहने दो, कस्टम का रहने दो, वही मीटिंग बुलाया गया था। जो हर तरीके से हर टाइम जो हाजियों को भेजते हैं उसका हज टर्मिनल अलग रहता है, कस्टम का अलग होता है। अभी समझो SBI बैंक वालों को बोले थे, अभी हाजी लोग को जाना तो करेंसी चेंज करना, उनका एक काउंटर डालना करके डायरेक्शन दिए। अभी कस्टम का रहता है, अभी कस्टम में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। आने में क्या करते हैं औरत जात को जो है तकलीफ देते हैं कि बुरखा निकालो, ये निकालो, आप दिखाओ कुछ सोना लेके करके, वो सब नहीं करना करके डायरेक्शन दिए गए। पिछली बार जो हर साल जो चलता है उसी तरह से इस साल भी चलता है। इनाग्रेशन सिद्धरामैया करेंगे 6 तारीख को शाम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी इनाग्रेशन करेंगे। जब हज कैंप हुआ तो आपकी हुकूमत थी, अब सरकार बदल चुकी है, हालात भी बदले हैं, तो इस मरतबा कैसे यहाँ पे हज के इंतजाम अंजाम दिए जाएंगे? देखिए इस साल 2023 का जो हज होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल या जो निभाते हैं, एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा वॉलंटियर्स। सब वॉलंटियर्स का इतना बड़ा योगदान होता है हज कैंप में, क्योंकि हमारे लगेज सेक्शन हो, फूड सेक्शन हो, ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो, ये कंटिन्यू 20 साल से करते आ रहे लोग। तो इसमें कोई सरकार बदलने से कोई इसमें दोहराई नहीं आएंगी। ये सरकार तो बदली है और बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 2023 में जो हमारे 8148 जो एप्लीकेशन आए थे उसमें 7900 चिल्लर लोग इस साल इंशाल्लाह हज को जाने वाले हैं। और आज की जो मीटिंग थी, ये मीटिंग में हमारे मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब और हमारे एक्स जो हज कमेटी के मिनिस्टर थे, प्रेजेंट जो मिनिस्टर है BZ ज़मीर खान साहब, हमारे JNG सेक्रेटरी EO सरफराज खान साहब, तमाम मेंबर्स मिलकर के इस मीटिंग लिए। और पूरा जो है आज यहाँ पे स्टाफ मौजूद था, जहाँ एयरपोर्ट हो, कस्टम हो, पुलिस ट्रैफिक हो, पुलिस का अरेंजमेंट हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, तमाम चीज़ों पे आज बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरीके से मीटिंग हुई है। तो इस साल भी हमारा जो भी हज को जाने वाले लोग हैं उनका बहुत अच्छा से अच्छा अरेंजमेंट होगा, इसमें कोई घबराई नहीं है। और पहला जो फ्लाइट हमारा 7 तारीख देर रात जाने वाला है, 6 को इनॉग्रेशन होने वाला है, तो 22 तारीख तक ये सिलसिला चलते रहा। हमारे ज़मीर अहमद साहब जो अभी हाजियाँ हैं हज कमेटी से जो लोग रवाना होने वाले हैं मक्का और मदीने के हज के लिए, वो लोगों के लिए आज खाने का जो इंतज़ाम किया है, जो 26 दिन रोज़ 25,000 लोग को जो लंगर का इंतज़ाम किए हैं, वो भी मैं उनके हक़ में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला और ख़िदमत करने का, हाजिरों को ख़िदमत करने का, कौम को ख़िदमत करने का, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं हर जात के लोग को, गरीब और पिछड़े लोगों को ख़िदमत करने की ताकत और कर रहे हैं, ताकत अता करेंगे। मैं इस मौके पर हज कमेटी पर आकर उनको शुक्रिया अदा कर कर और उनको जो है मैं हौसला अफजाई करा, और उन्होंने मेरे को बहुत खुशी से बोले नहीं अच्छी बात है, तुम वहाँ से आकर मेरे को यहाँ तक जो हौसला अफजाई किया है ना, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये बोले अल्लाह ताला तुम्हारे को जो 25,000 लोग को डेली 25,000 लोग को 26 दिन तो लंगर का जो काम हमारे ज़मीर अहमद साहब ने किया, बहुत बड़ा काम है ये। इसे अल्लाह ताला और उनको बुलंद करे और उनको बुरी नज़र से बचाए, और हमारे इस हुकूमत में जो मिनिस्टर बने हुए हैं और ख़िदमत करने का, कौम का ख़िदमत करने का ताकत देंगे बोलकर इस मौके पर मैं बोलने की कोशिश करता हूँ।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़मीर जैसे एक इंसान को इस दुनिया में पैदा फरमाया। लेकिन कभी भी चाहे मिनिस्टर हो या ना हो, कभी हुज्जाज करम को जब से 1990 पर 6 से जब से एक सिलसिला शुरू हुआ लब्बाइक का बेंगलुरु के अंदर, उस वक्त रोशन बेग साहब मिनिस्टर थे, तब से ये काम उन्होंने सिलसिला जारी रखे। हर कैंप में जो सालाना जो हुज्जाज करम को एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाले जो बसेस हैं, ख़ासकर 5 या 6 नए बसेस ले लगाकर, जब तक हुज्जाज करम नहीं बैठते तब तक गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि खाने का लंगर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हुज्जाज कराम को छोड़ने के लिए जो मुसाफिर, उनके साथ जो उनके मेहमान जो आते हैं छोड़ने के लिए, उनके लिए रहने के लिए और खाने की बड़ी परेशानी थी। एक सिलसिला कम से कम कई सालों से ज़मीर साहब कर ले आ रही। ये दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़मीर साहब को। रहीम खान हज कमेटी के वज़ीर होने के बावजूद आकर खंदे को खंदा लगाकर उनको साथ दे रही, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है।